नमस्कार, मैं हूं लाली झा यूडी न्यूज़ चैनल से और मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. यादव के निवास पर आया हूं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो आपने क्षेत्रीय प्रत्याशी जो आपने उतारा है, आपकी पार्टी के द्वारा उतारा गया है, जो आर.आर. बंसल है, जो क्षेत्रीय है, तो आप क्या चाहेंगे, उसमें क्या बोलेंगे और कितने मध्य प्रदेश में कितने प्रत्याशी आप उतार रहे हैं? हम जो है पहले तो आपके चैनल के लिए, उदय प्रदेश के लिए आपका विशेष अभिनंदन और स्वागत और वंदन है। और आपके लिए मेरा समाजवादी पार्टी की तरफ से टीकमगढ़ जिला की जनता की तरफ से क्रांति भरा अभिवादन। अगर आपने ये पूछा है कि आप कितने उतार रहे हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो भी शीर्ष नेतृत्व की यहाँ से जो सैंपल होके आए हैं, अभी 35 लोगों को सैंपल जारी हो चुका है। अब आगे आने वाले समय के लिए अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो अब चुनाव में हमें जनता के दरबार में जनता जनार्दन है, वो हमारे साथ में, उनको लेने के लिए उनके पीछे में हम लोग जाएंगे और अपनी क्षेत्रीय प्रत्याशी श्री आर.आर. बंसल एडिशनल एसपी के लिए, क्योंकि इनका नेतृत्व यहाँ पर है। पूर्व में इनको 27-28 हज़ार के समथिंग इनको वोट मिला है। इनकी रहा जाति समीकरण की बात, तो इनकी समाज का भी वोट है और दूसरी बात हमारी समाज का भी वोट है। दूसरी बात इनके साथ में जो महान दल का हमारे लिए समर्थन भी है और महान दल के भी शीर्ष नेतृत्व से नेता लोग यहाँ आएंगे और निश्चित ही जब आएंगे तो उसका 2+2 = 4, क्योंकि माइनस की राजनीति तो हम समाजवादी पार्टी लोगों ने किया नहीं है। हमने, आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हमने धरातल पर ला कर के कहाँ पहुँचा दिया है, उतना हमारा वोट है। तो अब इतना वोट कोई हमको मत आंके कि समाजवादी पार्टी के पास में क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, एमपी में वर्चस्व नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो गठबंधन हुआ था जो आपके, तो क्या मध्य प्रदेश में भी गठबंधन हुआ है? हाँ, ये बात आपकी जायज़ है। गठबंधन हमारा हुआ था गुण और दोष नीतियों के आधार पर। अब कांग्रेस कितने ओवर प्राउड में है कि भाई भारतीय जनता, ये जो आ रहा है ना चैनल पर आप ही लोगों के माध्यम से कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब कांग्रेस बहरी और गूंगी और हो चुकी है, उन्माद में आ गई कांग्रेस। तो जब तक चांद सितारे इस आसमान में रहे, जब तक चांद सितारे आकाश में रहे और जनता वालों तुम्हारा साथ मेरे साथ रहे, और कांग्रेस से हम कहना चाहता है कि अपनी औकात में रहे। हमको इतना मत समझें कि समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का है धरातल पे वोट। आप बताइए मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा किसने राज किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुलायम सिंह जी कई बार, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, एमएलसी रहे, विधायक रहे, 8 बार सांसद मेंबर पार्लियामेंट रहे। और उनकी औकात में उनको ये कहते कि समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है। 2+2 = 4। हमारी समाज के लोग क्या मर गए हैं मध्य प्रदेश से? हमारा वोट आज भी निर्णायक है और हम बताएंगे उनको कि हमारे वोट की पहचान क्या। आपने बताइए कहाँ पर ओबीसी को दिया है टिकट? ओबीसी का एक तो आरक्षण में आपने चोरी की, आरक्षण में आपने दिया नहीं। 27% आरक्षण का रिलैक्सेशन ओबीसी को कहाँ मिला है? बताइए। आप तो चैनल चलाते हैं, आप बताइए मिला है क्या? झुनझुना दिया है। वो तो ठीक है, वो तो नहीं दिया उन्होंने। तो क्या अब वो जो गठबंधन था तो वो गठबंधन नहीं है आपका? वो गठबंधन नहीं है। तो गठबंधन के लिए हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रताप सिंह अखिलेश जी ने बेईमानी नहीं की। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने लोगों का एक डेलीगेशन भेजा, इनके पास भेजा कि आप बताएं क्या करना है। तो हम लोगों ने गलती की है कि पहले कांग्रेस ने गलती की है? तो क्या मध्य प्रदेश और जो 5 राज्यों में चुनाव होना है तो उनमें सभी पे आपकी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाएंगे? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, सभी पे उतारना या नहीं उतारना। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सत्ता में रहकर के चुनाव लड़ रही है, दूसरी बात कांग्रेस पार्टी विरोध में रह करके राजनीति कर रही है, तीसरी बात हमारा तीसरा विकल्प 2003 में बना था। मैम वहाँ पर देख लीजिए हमारा रेशियो विधानसभा के अंदर। तो ये पार्टी का रेशियो आता है जाता है, उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है, लेकिन हमारा वोट मार्जिन तो परसेंटेज टीकमगढ़ जिले में बुंदेलखंड में बढ़ा हुआ है ना, कि घटा थोड़ी है। आप ही बताइए। आप तो आप बड़ा है ना, बड़ा है। तो फिर हमारे जैसे जो इनकी बंसल की समाज का वोट है, इस समाज को जब से देश आज़ाद हुआ, बताए कांग्रेस किस समाज के वोट, इस समाज की कभी देखा है उन्होंने पलट करके? बंसल समाज की किसको टिकट दिया बताए ना ईमानदारी से। कांग्रेस सरदार आज़ाद की बात करती है, लेकिन सरदार आज़ाद की उपेक्षा करती है, उनको वोट लेकर यूज एंड थ्रो करती है कांग्रेस की। ये नहीं, ये पॉलिसी नहीं। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस बीजेपी से मिले, जो लड़ाई बीजेपी से लड़ना चाहिए कांग्रेस को, वो सपा को ख़त्म करने के लिए लड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज, हम सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग हैं, अगर सेकुलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस है तो सेकुलरिज्म पर स्पष्ट अपना वक्तव्य देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किससे तो आपको लड़ना है, उनसे न लड़के आप समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने की बात सोच रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए।
ये उनका मानसिक दिवालियापन है, सोचना चाहिए पुनः। जैसे कांग्रेस पार्टी वालों ने अपना वचन पत्र निकाला है, तो क्या आपकी तरफ से कोई वचन पत्र निकला है? क्या क्या मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा वचन पत्र है ये। बहुत अच्छी बात पूछी आपने लाली जी। हमारा ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन के लिए 27% के लिए आरक्षण जो उत्तर प्रदेश में मिला है वो मध्य प्रदेश में मिल के रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो तूफानों कार्यक्रम आंदोलन जो चल रहे ओबीसी के, वो इसी बात को लेकर चल रहे। इसके लिए सबसे ज़्यादा दिग्विजय सिंह और माननीय कमलनाथ जी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है 27% आरक्षण ना देने के लिए। अमेंडमेंट लाते, अमेंडमेंट ला करके जब वहाँ से गजट नोटिफिकेशन हो चुका था तो इनको अप्रूवल कर ले जाना चाहिए, नहीं किया। इसलिए नहीं किया, जब उन्होंने अपने कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में जाकर के इन्होंने विवेक तनखा साहब ने जाकर के उसको हॉस्टल क्यों कर दिया केस को? जब आपको जाना चाहिए, उसमें बहस लगी हुई थी तो उसमें आपने अपना वर्जन नहीं दिया, वर्जन नहीं दिया तो वो केस जो है हॉस्टल हुआ तो उन्होंने जाकर के उसको खारिज कर दिया। आपने अदम पैरवी में खारिज कर, जानबूझ कर ये कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहती कि 27% आरक्षण लागू हो। अब रही बात इसकी बात, विकास की बात, तो हमारे यहाँ पर उन्होंने ये दे रहे 15 से 3,000 लेकर के हमारे नेता ने कहा कि हम महिलाओं के लिए 3,000 के लिए समाजवादी पेंशन देने का वादा ही नहीं देंगे यदि हमारी मेजोरिटी से सरकार बनी तो क्या आपकी 300 यूनिट बिजली, ये भी किसानों के लिए सभी जात के लिए 300 बिजली यूनिट फ्री होगी, उसका भुगतान सरकार करेगी यदि समाजवादी पार्टी की उससे गठबंधन के द्वारा सरकार बनती है तो। और यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने घोषणा की है, हम सीनियर सिटीजन के लिए 3,000 का महीना देंगे। उसमें महीना कहाँ से आता है? केंद्र अंश अलग आता है और राज्य अंश अलग आता है, इसलिए उनको देना पड़ेगा, क्योंकि समाज कल्याण विभाग में बहुत सारा बजट है। इन लोगों को ये लोग उजाड़ते हैं,